बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों से भी बच के रहें, क्योंकि पाकिस्तान में जो नौसरबाज हैं वो आपको आपकी जमा पूंजी से महरूम करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आपको मालूम है कि माजी में कितने बड़े बड़े बुर्ज हैं, और वाच टाइम्स की टीम एक ही बात पे बाजिद रही कि ये तमाम ऐसी वेबसाइट जो आपको बड़े इनाम का, बड़े मुनाफे का लालच दे रही हैं, ये गैर कानूनी है। कई लोगों ने हमारी बात पे अमल भी किया, कई लोग लालच में आंधे हुए थे, उन्होंने अमल नहीं किया। अब आप देख लें कि लास्ट होप मलिक नवीद आपके सामने है, माजी उसका सामने है, हाल अभी आप देख लें, और मुस्तकबिल क्या होगा ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके अलावा नेक्सस ट्रेडर्स के वो डांसर मंसूर बेग, उनका हाल आपके सामने है। आज तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुशियां मना रहे थे, लुडियां डाल रहे थे कि आज आदम मोमिन चौधरी के केस की समाअत थी। उस समाअत में क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। आदम मोमिन चौधरी साहब जश्न मनाएं, लेकिन देख लीजिएगा अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। इसके अलावा हम बात करेंगे अर्न फास्ट के जो मंजूर मुगल हैं। वो ऐसे मंजूर मुगल हैं कि मुगल बादशाह का नाम तो आपने सुना था, वो लगता है मुगलों का नाम बदनाम कर रहे हैं। जिस तरह का ड्रामा वो लोगों से करते हैं, उनके साथ एक और खातून थी जो पाबंद सलासल है, उस्मा खान, चेक डिजाइनर के केस में वो जेल यात्रा के लिए गई हुई है। एक साथ और उनके फोर्सेस से रिटायर्ड सूबेदार है, सूबेदार शदाद, वो मिलके पाकिस्तानी अवाम को लूट रहा है। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं नेक्सस ट्रेडर के जो मंसूर बेग हैं, जो दावा करते हैं कि मैं पैसे डबल करके देता हूं। पता नहीं कौन सी उनके पास गिदड़ सिंगी है, वो ये दावा करते हैं मैं ट्रेडिंग करता हूं, वो ट्रेडिंग करता हूं कि जिसके अकाउंट भी वॉश करवा देता हूं और फिर लोगों को कहता हूं मुझे नुकसान हो गया। ये वो मंसूर बेग हैं कि वो जब बैंक में जाते थे एक खातून के पास, उस बैंक मुलाजमा के पास, उसको कहते थे कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं। कौन सी कंपनी थी? आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जब वो पैसे जमा करवाने जाते थे, फैसल बैंक है सिविक सेंटर बैरिया टाउन में, वहां पे उस खातून के साथ क्या आप बीती ये आपको हम बताएंगे। लेकिन मंसूर बेग पे मुझे हैरत हुई कि ये जो कमीशन एजेंट होते हैं, ये जो सिर्फ अपने एक पाव गोश्त के लिए दूसरे की पूरी बकरी, पूरी भैंस ज़बह करते हैं, ये इतने शातिर होते हैं कि जब आदम मोमिन चौधरी गिरफ्तार था तो मंसूर बेग ने नेक्सस ट्रेडर्स के नाम से पाकिस्तानी अवाम को लूटा। जब आदम मोमिन चौधरी उसको जमानत मिली, नैब की अमेंडमेंट आई, उसका केस नैब से फारिग हुआ, तो अब दोबारा से मंसूर बेग अदालतों में पेशियों पर भी जा रहा है। आज पहली पेशी थी और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैंटीन के बाहर, जिस तरह उसकी शैतानी मुस्कुराहट थी मंसूर बेग की, वो आप तस्वीर में देख भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल सिर्फ इतना सा है कि मंसूर बेग का कोई दीन ईमान नहीं। मंसूर बेग उस चढ़ते सूरज की का पुजारी है कि जहां पे देखता है कि मुझे थोड़े से पैसे मिलेंगे तो वहां का हो जाता है। मंसूर बेग की गुजरांवाला की प्रॉपर्टी के सुराग मजीद हमें मिल चुके हैं। मंसूर बेग के घर में जो गाड़ियां खड़ी थी उनके कुछ हमें दस्तावेजात भी मिल चुकी हैं, वो गाड़ियां किन किन के नाम पे हैं। मंसूर बेग मीरपुर के कुछ लोगों ने हमारे से राब्ता किया है और वो इसको डब्बू के नाम से भी जानते हैं कि ये डब्बू इतना बड़ा कैसे बन गया, ये आपको इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। आदम मोमिन चौधरी पे आते हैं। नाजरीन, आदम मोमिन चौधरी का आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में जब केस की समाअत हुई तो कुछ इफेक्टिव्स भी है, लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल रखता हूँ उन मुतासरीन के ऊपर कि जो पहले हमारी बात नहीं मानते थे। अब जब नैब की अमेंडमेंट आई, नैब से केस वापस हुआ, अब पब्लिक चीटिंग एट लार्ज जो है वो केस सिर्फ नैब देख सकती है, क्योंकि नैब भी उस सूरत देख सकती है कि जब 50 करोड़ से अमाउंट ज्यादा हो, 100 से ज्यादा एप्लीकेंट हो। जब हमने केस ये शुरू किया था, टेकअप किया था, तो 28 एप्लीकेंट थे, फिर 56 गए, लेकिन कुछ लोगों ने अब आदम मोमिन चौधरी के हक में बयान अलफी दिया और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। मुझे जो इतला मौसूल हुई है, जो मेरी टीम आज वहाँ पे गई थी, क्योंकि कुछ ऑफिशियली असाइनमेंट की वजह से मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जा सका। लेकिन अब यहाँ पे बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है, इस पे नैब को भी बुलाया है, FIA को भी बुलाया है, पुलिस हुकाम को भी बुलाया है। FIA उस वक्त
केस टेकअप करती है जब आप कोई वेबसाइट चला रहे हो। जैसे नेक्सस ट्रेडर्स के हवाले से मैंने खुद एप्लीकेशन दी है, उसका केस टेकअप हुआ। जो मलिक नवीद की कंपनी है उसके हवाले से हमने, लास्ट होप के हवाले से मैंने खुद एप्लीकेशन दी है, उसका केस टेकअप हुआ क्योंकि वो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। आदम मोमिन चौधरी की वेबसाइट अब बंद हो चुकी है क्योंकि नैब ने जब उसका तमाम रिकॉर्ड जब्त किया था। 20 तारीख को होना क्या है, क्योंकि देखें इसहाक डार का केस आपके सामने है कि जब वो आया तो उनके जो अकाउंट्स फ्रीज थे वो अदालत आलिया ने डीफ्रीज कर दिए। अब होना ये है कि जो इफेक्टिव अब से उठ रहे हैं, जिनको अब जाग आई है कि आदम मोमिन चौधरी शायद कोई रियलिटी में फिजिकल बिजनेस लेके आ रहा है, तो उन्होंने सोचा हम भी दरखास्त गुजार बन जाते हैं। लेकिन आदम मोमिन चौधरी एक तरफ लोगों से दावा भी कर रहे हैं कि वो लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट वापस करेगा, दूसरी जानिब कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम तो जो आदम मोमिन चौधरी से प्रॉफिट ले चुके हैं, अब जो मजीद जिन लोगों को हमने ट्रक की बत्ती के पीछे राजा रियाज की तरह लगाया था वो कहीं असल में उठ ना जाए और हमें रकम देना ना पड़ जाए। क्योंकि आदम मोमिन चौधरी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने किससे कितनी इन्वेस्टमेंट दी है, किसको कितना विड्रॉल दिया है, किसकी रिमेनिंग अमाउंट रहती है। लेकिन अब होना क्या है, 20 तारीख को जो एप्लीकेंट हैं उनकी जो कहा जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बज़ाहिर तो लगता यही है क्योंकि पब्लिक चीटिंग एट लार्ज का केस नैब से निकल गया, FIA उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। जहां तक रही बात पुलिस की, तो पुलिस जो आपका मुतलका थाना होगा जहां पे आप रिहाइश पजीर है वहां पे आपको दरखास्तें देनी पड़ेंगी, या तो ये होगा या आपको सिविल केस करना पड़ेगा, या आदम मोमिन चौधरी अदालत आलिया में एक बयान हल्फी दे देगा कि जितने भी इफेक्टिव हैं उनको मैं उनकी रकम रिफंड करने पे तैयार हूं। वो फिर एक प्लान बनता है। अब देखते हैं कि 20 दिसंबर को क्या फैसला होता है। लास्ट होप की बात करें, मलिक नवीद जिस तरह प्रॉपर्टी का लालच दे रहा है, जिस तरह वुल्फ वाला भी प्रॉपर्टी का लालच दे रहा है आवाम को, प्रॉपर्टी उनके पास कुछ नहीं है। मैं ये बबंगे दहल कह रहा हूं कि उनके पास कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं है, वो टोटली हवाओं में बातें कर रहे हैं। मलिक नवीद का माजी आपके सामने है, उस हवाले से FIA साइबर क्राइम सेल ने कुछ नोटिस सर्व किए हैं। किन किन को नोटिस मिले हैं वो मैं आपको कल के प्रोग्राम में लाजमी बताऊंगा। बवजह मसरूफियात, क्योंकि मेरी ऑफिशियली कुछ मसरूफियात ऐसी हैं, आपको पता है इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात भी शुरू हो चुके हैं, फिर क्रिसमस भी है, फिर न्यू ईयर नाइट भी है, तो उस वजह से ऑफिशियल असाइनमेंट्स की वजह से मैं प्रोग्राम बर वक्त कर नहीं पा रहा। लेकिन आज तक के लिए इतना ही था कि आदम मोमिन चौधरी के केस के मुतालिक आपको बता दिया, लास्ट होप के मलिक नवीद के मुतालिक बता दिया। जहां तक रही बात अर्न फास्ट की, मंजूर मुगल साहब की, मंजूर मुगल, सूबेदार शदाद और उज़्मा खान, इन तीनों ने सबसे पहले लोगों को लूटा। सूबेदार शदाद B4U में लूटता रहा, फिर उसके बाद इन्होंने ट्रेडिंग क्यू पे इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग क्यू का झांसा देकर अवाम को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। फिर जब M शॉपिंग वर्ल्ड वाला भाग गया, ट्रेडिंग क्यू वाले गायब हो गए, फिर इन तीनों ने, इस उज़्मा खान ने, सूबेदार शदाद ने, मंजूर मुगल ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अब एक अर्न फास्ट नामी एक ऐप बनाते हैं, एक ट्रेडिंग का बहाना बनाते हैं, अवाम बेवकूफ़ है, इनको लूटते हैं। मंजूर मुगल भी इस वक्त तक जो इतलात हैं उस हवाले से कुछ लोगों ने हमारे से रब्ता किया है कि मंजूर मुगल ने लोगों की कितनी इन्वेस्टमेंट उठाई है, उसमें से कितना डिपॉजिट करवाया और कितना आपने ऊपर लगाया है। यही हाल सूबेदार शदाद का है। सूबेदार शदाद साहब, आपके हवाले से मैं आपको बता दूं कि आपके खिलाफ हम लोग खुद एप्लीकेंट बन रहे हैं और हम आर्मी चीफ को आपके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे कि आप फोर्सेस का एक तो नाम बदनाम कर रहे हैं और दूसरा लोगों को बड़े नाम का झांसा देकर, कोई फिजिकल किसी कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं होता, उनको लूट रहे हैं। इस हवाले से हम कल वो एप्लीकेशन भी चलाएंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।